दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों ही देशों के आर्म फोर्सेस को ग्लोबल रैंकिंग से लेकर एक्टिव पर्सनल, बजट, फॉरेन सप्लाई जैसे कई फैक्टर के आधार पर इन दोनों देशों के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा यह वीडियो को पूरा देखिएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस में मुख्य रूप से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना और वायुसेना शामिल है। वहीं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। मिलिट्री पर्सनल की अगर बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी के समय में करीब 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है, वहीं 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल है और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल है। लीडरशिप की ओर ध्यान दिया जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह है और वही डिफेंस सेक्रेटरी IAS अजय कुमार है। इंडियन आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में है। दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और स्टाफ कम्युनिटी के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल नदीम राजा हैं। और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। चलिए दोस्तों अब ग्लोबल रैंक की बात करते हैं। बता दें कि एक्टिव पर्सनल के मामले में इंडियन आर्म फोर्सेस 1.4 मिलियन यानी 14 लाख एक्टिव पर्सनल मिलिट्री फोर्स के साथ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है और साथ ही भारतीय सेना पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना 0.0979 पावर इंडेक्स के तहत दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। और वही दूसरी ओर एक्टिव पर्सनल के मामले में पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस 6,53,000 सैनिकों के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है और ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान 0.1572 पावर इंडेक्स के साथ 10वें नंबर पर है। अब अगर बजट की बात करें तो 2021 से लेकर 22 में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भारत सरकार ने 4,78,195 करोड़ रुपए यानी 67 बिलियन US$ का बजट पेश किया है, जो कि भारत की कुल GDP का करीब 2.4% है। और बजट के मामले में यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का बजट करीब 10.3 बिलियन US$ है, जो कि पाकिस्तान की कुल GDP का करीब 4% है। दोस्तों किसी भी देश के आर्म फोर्सेस को कई इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जिनमें से कुछ इक्विपमेंट वो अपने देश की मैन्युफैक्चर कंपनी से खरीदते हैं और कुछ इक्विपमेंट पड़ोसी देशों से इंपोर्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले इंडियन मिलिट्री फोर्स के फॉरेन सप्लाईज के बात करें तो इस लिस्ट में रशिया, फ्रांस, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और इटली जैसे देश शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के सप्लाईज में बात की जाए तो ब्राजील, चाइना, फ्रांस, रशिया, इजिप्ट, जर्मनी, टर्की और यूनाइटेड स्टेट जैसे देश शामिल हैं। वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना में अटैक एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रेनर, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर जैसे कुल 2119 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और वहीं भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के वायुसेना में कुल 1,364 विमान उपलब्ध हैं और पाकिस्तान की वायुसेना दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास कुल 285 असेट्स हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। और आज इंडियन नेवी दुनिया की 9वीं सबसे शक्तिशाली नौसेना है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास कुल 100 नेवी असेट्स हैं और पाकिस्तानी नेवी दुनिया की 27वीं सबसे शक्तिशाली नौसेना है। दोस्तों किसी भी देश के आर्मी के उपकरणों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन मेजर व्हीकल इक्विपमेंट की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस के पास टोटल 4,958 आर्म कॉम्बैक्ट व्हीकल, 31,000 मारुति जिप्सी, 15,000 टाटा सफारी स्टॉर्म और 60,000 अशोक लीलैंड स्टॉलिन MK3 और MK4 ट्रक हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के पास 2,700 बैटल टैंक्स,
365 मैक्स प्रो आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हैं और रॉकेट लॉन्चिंग ट्रक्स और 174 W653 आर्म्ड रिकवरी व्हीकल मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको कौन से देश की आर्म फोर्सेस ज्यादा शक्तिशाली लगी, इंडियन आर्मी या फिर पाकिस्तानी आर्मी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।